मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में ऑटो रिक्शा चालकों के साथ इकट्ठे हुए सिटी ऑटो रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुरादाबाद शहर में संचालित 15 ई बसों से ज्यादा नहीं बढ़ाने की मांग की गई है। भविष्य में आने वाली 10 और नई ई बसें के प्लान को कैंसिल करने की मांग उठाई है। इसके अलावा कांट, रामपुर, चंदौसी, हापुड़, काशीपुर, बिलारी में अवैध ई रिक्शा स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं सिटी ऑटो रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने सीएनजी की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने समेत अन्य कई मांगे रखी हैं। मुराद महानगर में 25 ई बसों को अनुमति प्राप्त दी गई है, लेकिन अभी 15 बसें आई हैं। 15 बसें के आने से ही ऑटो चालकों की रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ा है। तो सभी ऑटो चालकों ने कहा, एक मत से एकजुट होकर एक मांग उठाई है कि 15 ई बसें ही चलें। आने वाली ये 10 बसें हैं उनको शहर में न लाया जाए, क्योंकि इससे सीधा असर ऑटो चालकों की रोजी रोटी पर पड़ रहा है। दूसरे ई बसें जो आई हैं उनके स्टॉपेज चिन्हित नहीं हैं, उनको और ऑटो रिक्शाओं के लिए भी स्टॉपेज और स्टैंड बनाए जाएँ। तीसरी जो हमारी मुख्य मांगों में से जो एक बहुत ज़रूरी मांग है कि मुरादाबाद महानगर में अवैध तरीके से हज़ारों वाहन चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर कार्रवाई की गई थी तो पूरा शहर खाली सा हो गया था, लेकिन एक हफ्ते बाद वो अवैध वाहन फिर से चलने लगे। उन पर तुरंत रोक लगाई जाए। ऐसे ही हमने 5 सूत्रीय ज्ञापन आज जिलाधिकारी महोदय को देने का निर्णय लिया गया है। और जो सीएनजी का रेट है वो भी मुरादाबाद में बहुत ज़्यादा है, तो सीएनजी के रेट पर भी महंगाई पर रोक लगे, ऐसा सरकार को भेजने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है। यदि ऐसा नहीं होता है और कार्रवाई में कहीं ढिलाई बरती जाएगी तो एक सप्ताह के बाद मंगलवार को, अगले मंगलवार को हम लोग यहीं पर धरना देकर बैठेंगे और पूरी तरीके से ऑटो संचालन की हड़ताल रखेंगे। ई बसें चालू होने से सवारी जो है, क्योंकि सुविधा बहुत अच्छी है सरकार की, तो अत्यधिक सवारी बस में ही जाकर बैठ रही है। और उसमें एक बात कि वो ई बस जो है वो कहीं से भी चल रही है, कहीं से भी सवारी उठा रही है, जैसे ऑटो रिक्शा या सवारी उठाते हैं ऐसे करके। तो इसलिए सबसे बड़ा नुकसान ऑटो चालकों को हो रहा है। तो हमारा निवेदन है कि इनके स्टॉपेज और स्टैंड चिन्हित कर दिए जाएँ और विधिवत तरीके से उसका संचालन किया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अवैध ई रिक्शा जो चल रहे हैं और ई रिक्शाओं के रजिस्ट्रेशन फी पर भी रोक लगनी चाहिए, जिससे कि ऑटो चालकों की रोजी रोटी का एक संतुलन बना रहे। नहीं, जो ई बसें आ गई हैं वो बसें चलती रहें, जो आने वाली हैं वो नहीं आए। जो 15 बसें जो आ चुकी हैं वो चलाएं, क्योंकि व्यवस्था अच्छी है, लेकिन उससे ज़्यादा इतना बड़ा शहर नहीं है कि 25 बसें आके वहाँ चलाएंगी, तो सरकार को भी घाटा होगा। तो इसलिए ऑटो चालकों की रोजी रोटी पे भी आँच ना आए और सरकारी सुविधाओं का भी लाभ जनता को मिले, ऐसा हमने निवेदन